तो आप कल समझ गए थे यम और नियम पूरा, ईश्वर प्रणिधान तक। ठीक है, तो ये सिद्धांत 10 यम और नियम है, ये बड़े गूढ़ हैं। अब इनके विषय में क्या बात है कि ज़्यादातर जो हठ योग है उसमें यम नियम नहीं आते प्रारंभ में, अर्थात ये क्योंकि कड़े नियम हैं। इसको यदि आप बोलें कि भाई हम किसी को योग कराना शुरू करेंगे और ये पहले ये यम और नियम से शुरू करेंगे, तो वो उसको धारण ही नहीं कर पाएगा, यम नियम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये जब आप थोड़ा स्तर बढ़ जाएगा तो यम नियमों से शुरुआत कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जब हठ योग शुरू होता है तो वो षट कर्मों से शुरू होता है, अर्थात शरीर की शुद्धि से होता है। चाहे घेरंड में देख लीजिए आप, घेरंड ऋषि में, घेरंड संहिता में भी है और बाकी और संहिताओं में भी षट कर्मों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो घेरंड ऋषि ने पहले षट कर्मों को बताया और फिर आसन को बताया। ठीक है, प्राणायाम को, मुद्रा बंद को बताया, प्राणायाम को बताया। ठीक है, ध्यान को बताया, धारणा को बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता के सप्त साधनों की चर्चा की उसमें। तो उसमें बोला गया कि पहले आप शरीर को हल्का कीजिए, शरीर को स्वच्छ कीजिए। जब शरीर की टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, तो विचार भी शुद्ध हो जाएंगे आपके, और साथ साथ आपका आसन करने का मन भी हो जाएगा, और आसन के लिए शरीर तैयार भी हो जाएगा। शरीर हल्का रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, पहले से ही मतलब एकदम स्वस्थ रहेगा, तो आप आसन करने में बहुत सहजता अनुभव करेंगे। आसन कर लेंगे तो फिर जो आप प्राणायाम है या मुद्राएं हैं उनको करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्राएं करेंगे, प्रत्याहार का प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप ही जब प्रत्याहार की प्रैक्टिस करेंगे या और आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही आपका यम नियम पालन करने का मन होने लगेगा, तो फिर वो स्वस्थ अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत दिया गया हठ योग में, उसके आधार पर रह सके। लेकिन जो पहले से संस्कार हैं जिनके, योग के पहले से अध्यात्म के संस्कार हैं जिनके, वो शुरू से ही यम नियम का पालन कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब वेदों में भी आसनों की चर्चा की गई है। वैदिक संहिताओं में अलग अलग अवसरों पर बैठने के लिए वर्णन किया गया है। जैसे अध्यापन के लिए निषिदत्त बताया गया है, संसिदत्व कहा गया है, बहुत सारे इनके प्रयोग भी किए गए हैं। तो अच्छी तरह से सुखपूर्वक बैठने को कहा गया है निषिदत्त, संसिदत्व। और तूष्णी मासीन सुमतिम चिकिदिनः, इस मंत्र में भी मौन अवस्था में बैठने की बात की गई है। तो ये सब क्या है, योग अभ्यास का परिचय है। आप बैठ भी नहीं पाएंगे बिना आसन के अभ्यास के। आप चलो कुर्सी पे ही बैठने की यदि हम बात करें, कुर्सी पे ही बैठने की मतलब एकदम सोफे पे कुर्सी बैठने की बात करें, तो उसमें भी आप स्थिरता से 10 मिनट बैठने में बेचैनी होने लगेगी आपको, क्योंकि हम तो हिलते डुलते रहते हैं। ठीक है, कभी गर्दन हिला देंगे, कभी हाथ हिला देंगे, कभी पैर हिला देंगे, कभी शरीर हिला देंगे। एकदम स्टेबल तो बैठ ही नहीं पाते हैं, और ना स्टेबल माइंड से बैठ पाते हैं। तो यदि वैसे भी नहीं बैठ पाते, आप चेयर पे बैठ नहीं पाते, तो आप वैसे कैसे बैठ पाएंगे? तो उसके लिए आसनों का अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो योगाभ्यासी को स्थिरता के साथ किसी एक स्थिति में बैठना चाहिए, उसको आसन कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी योग में आसनों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। उन्होंने आसन के विषय में यही कहा, स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिर हो, दृढ़ हो, सुखपूर्वक हो, वही आसन है। अर्थात शरीर को उस स्थिति पे ले आना, उस कंडीशन पे ले आना, उसके लिए चाहे आप कितने भी आसन करें। अब ये गुरुओं पे छोड़ दिया गया, जो आपको योग सिखाते हैं उन गुरुओं पे छोड़ दिया गया कि कौन से आसनों से करके इनको आप स्थिर कर सकते हैं, किसको आप कौन कौन से आसन कराएं ताकि ये स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ पाएं लंबे समय तक, आप तैयार कीजिए। तो इसलिए हठ योग के ग्रंथों में भी, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आसनों का जिक्र है, अलग अलग संख्या है आसनों की। जैसे घेरंड संहिता में 32 आसन है, हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन है, इसी तरह से किसी में 84 आसन है, किसी में 4 ही आसन है, ऐसे बाकी ग्रंथों में अलग अलग, किसी में कुछ आसन, कैसे का आसन। तो सब आसन जो बताए गए हैं वो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं।
कि शरीर को ऐसे ऐसे करके आप दृढ़ता प्रदान कीजिए और अपना तैयार करके कोई भी आसन करा के उनको इस स्थिति में लाइए। तोड़ मोड़ के नहीं लाना, सही तरीके से लाना है, आसन की स्थिति से लाना। तो ऋग्वेद में आसन सिद्ध होने पर साधक की जो मन स्थिति है, मन स्थिति को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि आसन में बैठे हुए ऋग्वेद में कहा जाता है कि आसन में बैठे हुए मुझ पर ऋत, सत्य, साक्षात्कार की कामनाएं आरोहण करने लगी हैं। तब हृदय के प्रति उन कामनाओं को ऐसा कहता हूं जैसे बालक को उसके अंतरंग मित्र बुलाते हैं। अर्थात आसन का मतलब हुआ कि आसन पे यदि आप बैठते हैं तो आसन में आपकी गति जो है ऊर्ध्व गति हो जाती है। आपकी एनर्जी, आपका जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी बढ़ने लगती है। ऊर्ध्वगामी बढ़ने लगती है क्या प्राप्त करने के लिए? सत्य और ऋत। सत्य का और एडवांस वर्जन होता है ऋत। ठीक है, तो ऋत और सत्य का साक्षात्कार कामनाओं की वो आरोहण मतलब वो बढ़ने लगता है। तो ऐसी चीजें होने लगती हैं। आसन का मतलब ये होता है। तो इसलिए या आयनमा वेना अरुहन निरतृष्य एक मासीन धरतस्य पृष्ठे मन निशम्य हृदय प्रत्यवोचद चक्र छिंदु मंत सखाए, ये बताया गया। इसलिए आसन में बैठने का मतलब हुआ कि आप अपने वृत्त का सर्वोच्च सत्य का पता लगाने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए आपके अंदर कामना जागृत हो गई। आसन का इफेक्ट अध्यात्म की तरफ बढ़ना होना चाहिए। आसन का इफेक्ट तामसिक प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। आसन का इफेक्ट राजसिक प्रवृत्ति की तरफ जाना नहीं होना चाहिए, उस तरफ गमन नहीं होना चाहिए। आसन का इफेक्ट आपके अंदर सात्विक प्रवृत्ति बढ़ाए, वो आसन होता है। ठीक है, एक्सरसाइज आपको तामसिक और राजसिक की तरफ ले जाएगी यदि आप एक्सरसाइज करते हैं। वो भी शरीर के लिए, ऐसा नहीं कि भाई आप यदि राजसिक की तरफ ले जाए तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्सरसाइज वाले फिर क्या करते हैं कि वो फिर मांस, मदिरा, ये चीज़ें खाने लगते हैं। वो चीज़ें शरीर को कुछ बनाने के लिए तो वो उनके अंदर वही तामसिक तत्व बढ़ जाता है और वो फिर वो तामसिक तत्व उनको रिजिड बना देता है। उनके विचार को भी रिजिड बनाता है और उनके शरीर को भी रिजिड बनाता है। ठीक है, तो इसलिए आसन का नाम ही अलग है, आसन बात ही अलग है। ठीक है, शुरू से ही हम कहते आए हैं, अपने घर में भी आते हैं या कई संत ऋषि भी आते थे या कहीं भी, कि आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, आसन लेके आओ भाई इनके लिए, आसन ग्रहण कीजिए, आसन में बैठिए। तो ये सारे आसन कहाँ से आया? ये आसन जगह जगह पे हमने आसन का प्रयोग किया है। बिना योग पढ़े भी हम आसन का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम जाने अनजाने में चाहे रहें तो हम योग का प्रयोग करते ही हैं, योग में ही रहते हैं। जो भारतीय सनातन परंपरा है वो कंप्लीटली अपने आप में योग में ही है, योग के साथ ही चलती है, योग की धारणा ही है उसमें सब चीजें। इसलिए आसन को आप समझेंगे, आसन आपके शरीर का ही दृढ़ता नहीं है, शरीर का ही स्ट्रोंगनेस नहीं है, केवल शरीर ही पे ही काम करना नहीं है आसन का मतलब। आसन का मतलब आपको परमात्मा के साक्षात्कार की कामनाओं का उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। निम्न की तरफ ना जाएं, आप निम्न गति की तरफ ना करें, अधोगति में ना जाएं, ऊर्ध्वगामी होएं। आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो, आपके विचार ऊर्ध्वगामी हो, आपकी जो संस्कार हैं वो ऊर्ध्वगामी हो, आपकी आत्मा का उत्थान हो, तो ही आसन सफल माना जाता है। और यदि आप जबरदस्ती करके आसनों को चीज़ें करके नीचे की तरफ जाएंगे, फिर उसके लिए प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के लिए आप अंडा खाएंगे, बॉइल्ड चिकन खाएंगे, ठीक है, प्रोटीन पाउडर खाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें करके जिम वाले सब बताते हैं, मोहन जी अपना बताते होंगे सब बच्चों को, ठीक है। ठीक है, सर वो मैंडेटरी हो जाता है। हाँ देखो, मैंडेटरी हो जाता है एकदम। ठीक है, सुशील कुमार जो थे पहलवान, वो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर। ना कभी उन्होंने अंडा खाया, ना कभी उन्होंने मछली खाई, ना भी कभी उन्होंने मांस खाया, ना कभी उन्होंने कुछ ऐसी चीज खाई नहीं। ठीक है, घी दूध घर का बढ़िया। वेज में भी तो सर प्रोटीन है ना, ऐसा नहीं है कि मीट मछली खाने से ही प्रोटीन मिलेगा। हाँ वो तो है ही, वो तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया। ऐसी बहुत सारे वेजिटेरियन हैं जो बहुत ज्यादा
हेल्दी लोग रहते हैं। अब क्योंकि उनको Healthy वजन लोग उठाने पड़ते हैं ना, वजन उठाना, ये करना, तो वो तो योग में तो ऐसा है नहीं। योग में तो अपने शरीर को ही उस लेवल पे ले जाना है, ठीक है, जिस लेवल पे आपको जाना अभी चाहिए। अभी आप किसी आदमी को बोलोगे ना सर हम लोग का इधर कि आप मतलब क्या है मीट मछली अंडा छोड़ दो, तो वो मुझे क्या सजेशन करता है पता है सर? वो बोलते हैं कि मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। अरे भाई वेज में भी तो प्रोटीन है, सोयाबीन है, नट्स है, इतना नहीं, अच्छा होता अच्छा है, सब जगह है, वेजिटेबल्स लेकिन है। लेकिन प्रचार उसका हो गया ना जिसकी जिसकी मार्केटिंग होती है। कोई नहीं, जिसका जैसा भोजन है, हम सिर्फ अपने आसन पे, अपने योग पे फोकस करना। जो योग में आ जाते हैं वो अपने आप ही छूट जाता है उनका, उनको ज्यादा छोड़ आवश्यकता नहीं जाता है, पड़ती, हाँ। मतलब उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, वो सिद्धांत नहीं समझ पड़ता है। जाते हैं। क्योंकि वास्तव में तो मनुष्य को अपनी ग्रोथ करनी है। आधे जिम वाले, आधे क्या, 90% जिम वाले गोमुख आसन नहीं लगा पाएंगे, पीछे से हाथ नहीं पकड़ पाएंगे दोनों, ठीक है, आधे से ज्यादा, ठीक है, 90% तो देख लेना। क्योंकि उनका स्टिफनेस हो जाती है, इतनी स्टिफ हो जाती है बॉडी कि वो मतलब जैसा अकड़ा जैसा लगता है इंसान, ठीक है, वो जानबूझ के नहीं करते, वो उनका शेप ही ऐसा हो जाता है, मसल्स ऐसी बन जाती हैं। सर योग में मांस तो छूटता ही होगा। हाँ। हम नॉर्मल जो खाते हैं वेजिटेरियन खाना वो भी कम हो जाता है सर। हाँ। वो खुद ही लगने लग जाता है कि मैंने एक्स्ट्रा खा लिया। हाँ, वो भी खुद ही आभास होने लगता है आपको, खुद ही, मतलब बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है बुद्धि, ठीक है। तो ये होता है। तो वेद में आसन की जो मतलब, ये मतलब वेदों में और उपनिषदों में सब में आसन की चर्चा की गई है। तो आसन को सिर्फ एक्सरसाइज ना समझे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आसन में अपने आप में एक प्रगति की बात होती है, और वो अध्यात्म प्रगति की बात होती है। तो उस एनर्जी को इकट्ठा करना, उस एनर्जी को ले जाना है, उस एनर्जी की तरफ जाना है। आगे आता है प्राणायाम। तो वेदों में प्राणायाम का भी चर्चा होती है। अष्टांग योग में प्राणायाम का भी बहुत विशेष स्थान है, चौथे नंबर पे प्राणायाम आता है। क्योंकि जब तक आप बैठना नहीं सीखेंगे, जब तक आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे, जब तक आपके हाथ पैर दुखते रहेंगे, सपोज आपको यही प्राणायाम बताया तो कई लोगों के हाथ दुख जाते हैं, ठीक है, उल्टे हाथ से आप कर नहीं सकते, क्योंकि उल्टे हाथ से प्राणायाम करना का निषेध किया गया है, क्योंकि वैसी जो वो एनर्जी पॉइंट है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। हाथ थक जाए तो कभी कभी कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इसी हाथ का प्रयोग करना, सीधे हाथ का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव तो थक जाएगा। अब जब आपके आसन अच्छे रहेंगे, आसन का मतलब होता है जैसे एक पदार्थ बना है ना, ग्रेफेन। ग्रेफेन का आविष्कार लगभग 2016-17 के आसपास हुआ, जिसमें नोबेल मिला था। किसी ने सुना है ग्रेफेन? ग्रेफाइट सुना है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल होती है ना, पेंसिल, पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है, बच्चों की जो पेंसिल होती, ठीक है, सुरमा बनता है सर। और वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बिजली दौड़ सकती है, ठीक है। उसको जब आप घिसें, किसी पेपर पे घिसें और पेपर पे एक टेप चिपकाएं, टेप चिपका के उसको छुटाएंगे तो उसके कण चिपक जाएंगे उस पे, टेप पे। और वो कण क्या है? उन कणों को एक दूसरे को जोड़ दिया गया, जोड़ के एक स्टील जैसी फ्रेम बना दी गई, एक पदार्थ बना देगा स्टील जैसा मजबूत। और वो क्योंकि जुड़ा है तो फ्लेक्सिबल भी बहुत है, रबड़ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसी आती है। तो वो एक नया, उसका नाम दिया गया है ग्रेफेन, उस धातु का जो ग्रेफाइट से बनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो उसके आविष्कार से क्या बदलाव आया? उसके आविष्कार से बदलाव आया कि जो फोन है फोल्डिंग आने लगे हैं। जो फोन है फोल्ड कर सकते हो आप उनको, आगे आने वाले समय में टीवी भी फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करके अपने बैग में पैक करके ले जा सकते हो, ठीक है। वो इतना हो जाएगा उसका, तो दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफेन। दो ग्रेफेन बना देता है योग आपको, इतना स्टील जैसा स्ट्रोंग और साथ में ही रबड़ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों एक साथ देता है, ठीक है। तो ये योग है। तो योग की इतनी शक्ति होती है, इसलिए इतनी दृढ़ता आ जाती है। तो आप चाहे घंटों बैठें, कोई भी प्राणायाम करें, कोई भी स्थिति करें, आप भस्त्रिका करते करते ही आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, यदि आपने पहले से शरीर को तैयार नहीं किया है। कपालभाति करते करते चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे तैयार होता है शरीर, अब जैसे मैं हूं, मतलब पहली बार में ही, मतलब एक बार करूंगा तो 2500 के आसपास कपालभाति करूंगा, 2500 एक साथ में, ठीक है।
10 से 15 मिनट में होती हैं। 2500, फिर 2500 करो, फिर 2500 करो, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका पूरा शरीर शुद्धता रहेगी और उसमें कोई विकार नहीं रहेगा, नहीं तो एनर्जी टकरा टकरा के आपके सर को फाड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, ये ऐसे प्राणायाम है। हाँ जी सर, यह आपने जो बोलते सर, इसमें शरीर का शुद्धि और बोलता है कि जो नाड़ी शुद्धिकरण, सर वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। नाड़ी शुद्ध अलग है, शरीर शुद्ध अलग है। ठीक है, जैसे जैसे आपने घर की सफाई कर दी, हाँ ये सर। तो हो गई शरीर की सफाई। अच्छा। इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर बिछी हुई है उसकी जांच पड़ताल करना, उसको एनर्जी को फ्लो होने देना, जहां से आपके बल्ब जलते हैं। ठीक है, कई बार बल्ब खराब होता है ना, तो कहीं ना बिजली का तार खराब हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर। तो वो है नाड़ी, उसको ठीक करना नाड़ी, ताकि आपकी एनर्जी सेंटर में एनर्जी मिलती रहे हर चक्र में, हर जगह पे, तभी तो बल्ब जगेगा, जलेगा। ठीक है, तो नाड़ी अलग विषय है, जब नाड़ी शुद्ध आएगा तब बताएंगे उसको नाड़ियों का क्या है। ये एनर्जी चैनल्स हैं और इन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर नाड़ी शुद्ध नहीं है, एक वीडियो बनाया था ना मैंने, अभी आपने सुना होगा। हाँ मैंने सुना था वो वीडियो, इसीलिए मैंने आपको पूछा। हाँ, तो प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्ध करनी पड़ती है। भगवान शिव बताते हैं कि 2 महीने में नाड़ी शुद्ध हो जाती है। लेकिन जब भगवान ने बताया होगा तब कोई नकली पनीर नहीं चल रहा होगा मार्केट में। ठीक है, ना नकली दूध चल रहा होगा, ना नकली मिठाई चल रही होगी, ना पेस्टिसाइड चल रहे होंगे, ना इंसेक्टिसाइड चल रहे होंगे, ना मॉडिफाइड सीड वाले पदार्थ होंगे। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन होगा, शुद्ध सात्विक विचार होंगे उस वक्त। तो तब उन्होंने बताया 2 महीने, उस वक्त 2 महीने बताया। सोचो, आज की तो लिखी हुई नहीं किताब नहीं है ना। अगर आप सोच लें कि आज 2 महीने में हो जाएगा, चाचा भी नहीं कर पाएगा किसी का। ठीक है, हाँ, कहीं पहाड़ में चले गए, आप एकांत में चले गए, ऋषि मुनि है, पहले से आपका इतना तप बल है, तो तब आप जाके कर सकते हैं 2 महीने में भी। और 2 महीने में भी तब होगा जब 4 समय करेंगे आप, सुबह, दोपहर, शाम और रात को 12 बजे। ये 4 बार करेंगे तब 2 महीने होगा। तो अब तो नॉर्मली आप 6 महीने तो मान के चलिए, यदि आपने अपना भोजन भी शुद्ध कर लिया, शरीर भी शुद्ध कर लिया, आसन प्राणायाम, आसन भी शुद्ध कर लिया, आसन भी स्ट्रॉन्ग कर लिए, यम नियम का पालन कर लिया आपने, यम और नियम का पालन किया, तब अब भी आपको 6 महीने लगेंगे। ठीक है, 6 महीने लगेंगे जब जब आप एकांत में कहीं, मतलब प्राकृतिक वातावरण में हो तब। और जब भी आपको 2 टाइम करना पड़ेगा। अब हमें यदि उसको घटा लें, 2 टाइम कर दें, 4 की बजाय 2 टाइम कर दें, तो उसका 4 गुना टाइम बढ़ा लीजिए, 6 का दुना मतलब 2 साल। ठीक है, और यदि 1 टाइम करोगे तो कई साल लग जाएंगे। और इतना तो पैसेंस है नहीं आजकल, तुरंत दान महाकल्याण चाहिए मनुष्य को। ठीक है, आज डाला और कल निकले, आज प्राणायाम नाड़ी शुद्ध किया, आज प्राणायाम कल शुद्धि। जैसे पहले दिन जाते ही बच्चे जिम में जाते हैं, मोहन जी को पता होगा, पहले दिन में ही अपना डोले सोले देखने लगते हैं शीशे के सामने। एक दिन, पहले दिन के अंदर। मैं सर 22 साल हो गए मेरे को जिम चलाते, तो पहला ही क्वेश्चन ही होता है बॉडी कितने दिन में बनते, दिनों में पूछते, मतलब महीनों में, सालों में। वही है, और वो देखेगा पहले दिन ही, पहले दिन करेगा ना, उसका हाथ अकड़ सा जाएगा, तो पहले दिन ही शीशे में देखेगा जाके। कई लोग तो शादी से 1 महीना पहले आते हैं वेट लॉस करने, लड़का लड़की, भाई बहुत जल्दी आ गए हो, इतनी जल्दी क्यों आ गए, मैं 2-3 दिन तो पहले। वही, तो तभी तो वो कैप्सूल खाते हैं। तभी तो वो चीजें सप्लीमेंट खाते हैं कि फटाफट इससे काम हो जाए। तो इतना केस आया था सर अभी दिसंबर में, बोली भैया मेरे को ना वेट लॉस करना है 1 हफ्ते में 4 किलो। मैं क्या होगा, क्या इमरजेंसी हो गई थी? बोली है ना, मेरा 1 हफ्ते बाद शादी है और जो मैंने आउटपुट सिलवाए हैं वो फिट नहीं बैठ रहे, और बोली वो तो फिर पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप अपने आप अपने, हाँ वो रहता ही है, गलती क्यों करती? बिल्कुल। बोली नहीं सर, मैं पहले पतली थी, फिर वो मैं अपने फैमिली के साथ घूमती फिरती रही, खाती पीती रही, तो मेरा वजन बढ़ गया। तो मतलब 1-1 हफ्ते पहले भी आते सर हमारे पास। वही वही, तो उनके सामने ना एक श्लोक लिख दो पतंजलि योग सूत्र का, अपने जिम में एक श्लोक चिपका दो, बड़ा सा लिख दो, सह तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवे दृढ़ भूमि। पहले उनको वो पढ़ाओ। आते ही शुरुआत वाला शब्द बता दो, फिर मैं लिखवा दूं। सह तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवतो दृढ़ भूमि, ये श्लोक है।
महर्षि पतंजलि योग सूत्र का ढूंढ लेना, उसको लिखना वहां पे, है मेरे पास पतंजलि का, है ना। तो ये वाला श्लोक लिख दोगे ना आप, सबसे पहले उनको वही सबक सिखाना कि देखो ये क्या लिखा है, तो समझ तो आएगा नहीं, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। क्या अर्थ है सर इसका? इसका अर्थ है कि जो दीर्घ काल तक सत्कार के साथ, श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ, इसमें श्रद्धा के साथ रखते हुए जो ये करेगा, योग करेगा, ध्यान करेगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, उसका ही वो दृढ़ हो पाएगा, उस चीज में दृढ़ भूमि हो पाएगा। ठीक है, बिना सत्कार भी करना है, लंबा समय देना है। ठीक है, अच्छा श्लोक लिखवाऊंगा। हाँ ये लिखवा लेना वहां पे, बहुत बढ़िया रहेगा। किसी की जिम में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये धरती पे कुछ नया भी है सर, नया है। ठीक है, तो ये आप देखें, और भी चीजें आपको बताएंगे बीच बीच में, वो सब अपने अपने जगह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अपनी मोटिवेशन लेक्चर में प्रयोग कर सकते हैं। सर आपने बताया अभी कि एनर्जी सिर में टकराने लगेगी। हाँ, सर वो फील भी हो जाती है, क्या हो जाती है? फील होती है वो कि एनर्जी ऐसे। हाँ हाँ, आपके अंदर वाइब्रेशन, शरीर में पूरे में चींटी से चलेंगे, आपके वाइब्रेशन हो जाएगी। जी। आप सिर्फ जो करेंगे ना, जो आप भस्त्रिका ही करें आप। ठीक है, सर पता है भस्त्रिका से एक बार तो स्टार्टिंग में ना सिर घूमता है। हाँ भस्त्रिका से, और पेट भी, क्योंकि भस्त्रिका में हर सांस के साथ पेट की मूवमेंट होती है प्रॉपर तरीके से। तो जैसे अब मैं 6-7 महीने से प्रैक्टिस करने लगी हूँ योग हाँ। की, तो सर बॉडी को ढलने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं। तो लोग हाँ। सोचते हैं हफ्ते में और 1 महीने में वेट कैसे कम होगा। हाँ हाँ, नहीं ये हो जाएगा अपना, भस्त्रिका से बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो भस्त्रिका नहीं जो ऐसे ऐसे करने वाली भस्त्रिका नहीं करनी है, ऐसे ऐसे करने वाली भस्त्रिका नहीं करनी है, नाटक वाली, ये वाला नहीं करना। या कोई ऐसे करता है, ये भस्त्रिका नहीं करनी है, जो विधि है वो बताई है। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे तो ये चीजें चलेंगी। तो शरीर, इसमें वेदों में आप देखेंगे प्राणायाम के विषय में चर्चा बताई गई है कि अष्टांग योग में प्राणायाम का बहुत विशेष स्थान है। और प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्ध बताया, भगवान शिव ने बताया है। भगवान शिव ने एक ही प्राणायाम बताया, वो है नाड़ी शुद्ध। उसी से सब कल्याण है, उससे ही भगवान बोलते हैं प्राप्ति हो जाएगी, चिंता ना करो, एक ही सिद्ध कर लो, एक साधे सद सब सदे, सब साधे सब जाए। ठीक है, 1000 नाव में सवार नहीं हो सकते आप। तो अष्टांग योग में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और भगवत गीता में प्राणायाम के बारे में बताया गया है, वैदिक संहिताओं में भी, आध्यात्मिक शास्त्रों में उनका प्राणों। अष्टांग योग तो हठ योग का ही हिस्सा होगा ना? तो नहीं 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 नहीं, हठ योग प्रयोग किया जाता है अष्टांग योग पहुंचने के लिए। अष्टांग योग सीढ़ी है, हठ योग सीढ़ी है अष्टांग योग तक पहुंचने के लिए। अष्टांग योग छत पे बैठा हुआ है, वहां चढ़ेंगे कैसे? सीढ़ी से। सीढ़ी क्या है? हठ योग। समझ गए? तो वो पहुंचने का वहां तक देख, हठ योग अष्टांग यहां से शुरू होता है, यहां से ऊपर अष्टांग योग शुरू होता है, यहां से नीचे हठ योग आता है, हठ योग यहां तक पहुंचा देता है, यहां के आगे हठ योग नहीं काम करता। सुषुम्ना जाती है यहां से ऊपर, तो सुषुम्ना को प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग है। तो इसलिए डिफरेंस है। लेकिन एक शब्द चल रहा है अष्टांग विन्यास, वो हठ योग है। जब आप एक शब्द विन्यास में तो सर वो आजकल लय में एक्सरसाइज फ्लो है, वो फ्लो है, वो एक्सरसाइज है। ठीक है, वो एक्सरसाइज है, उसको एक्सरसाइज की तरह मान के चले तो वो एक फ्लो है, पसीना निकालना, लंबे समय तक एक फ्लो में चला देना, ये सारा काम। इसी तरह से पावर योग नाम से आ गया है। ठीक है, रोप एरियल योग, इस तरह से। सर कई लोग बोलते हैं कि, तो फिर अष्टांग योग में कई लोग ये बोलते हैं कि 8 अंग वाला यम नियम, वो 8 जो फॉलो करने का करते हैं वो अष्टांग योग है, ऐसा बोलते हैं कई लोग। हाँ, जो 8 यम नियम आसन प्राणायाम, ये अष्टांग योग तो यही है, यही अष्टांग योग है। ये इसी को राजयोग भी कहते हैं। यही योग, मतलब योगों में राजयोग मतलब राजाओं का योग है, एक तरह से राजयोग है ये। ठीक है, ये ऊपर वाली श्रेणी है। लेकिन जो अष्टांग विन्यास मैं जो बोल रहा हूँ, अष्टांग विन्यासा, वो अष्टांग विन्यासा फ्लो आ जाता है, हठ योग की परंपरा है वो। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई हम अष्टांग योग कर रहे हैं या अष्टांग विन्यासा कर रहे हैं। अष्टांग विन्यासा आपका हठ योग है, अष्टांग योग आपका राजयोग है। ठीक है, ये हठ योग की परंपरा से आता है। सर आजकल एक हॉट योगा भी नाम से आ रहा है। आजकल नहीं, ये पुराना है, ये है विक्रम का, विक्रम ने हॉट योग, हाँ विक्रम, ये अमेरिका में थे।
पाइप में वो स्टीम ये करके हाँ बहुत चला था। वो योगा हॉल में टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं और हाई टेम्परेचर में वो योग कराते हैं। ठीक है, उनको कई बार अमेरिका ने वापस भेजा क्योंकि वो गलत इंसान भी थे। ठीक है, रेप वेप भी कई उनके आए हैं। ये बोलते हैं वो जो आसन ऋषि मुनि ने हमें सालों से सिखाया है, वो वहां जाकर बोलते हैं इसका आवर्तन मैंने किया है। हाँ, बोलते हैं वो बताया तो दूषित व्यक्ति मतलब रहे वो, उन्होंने क्योंकि गर्मी थे, मतलब जैसा हॉट वाली की बात है, गर्मी वाली बात है, उस टेम्परेचर पे ले जाके करना ये अलग चीज हो जाती है। और इसी वजह से उनका मन भी अलग ही था, इसलिए वो कई लड़कियों ने उन पर इल्जाम लगाया, कई लड़कियों के उनका रेप के वो आए हैं। अमेरिका ने कई उनको वापस भेजा, बंगाल के थे वो, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो वो लेकिन आज भी बहुत सारे सेंटर हॉट योग से वहाँ बहुत पॉपुलर उनके नाम से, उनका बहुत बड़ा नाम था। डॉक्यूमेंट्री मूवी है। हाँ, मूवी भी बनी हुई होगी उनके यहाँ, तो उनका बहुत नाम था और आज भी नाम है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में बहुत सारे सेंटर उनके नाम से चल रहे हैं, बहुत सारी उनकी फ्रेंचाइजी ली हुई लोगों ने। ठीक है, तो वो हॉट योगा है। तो वो बाकी चीज़ें तो सब ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप बना लो अपने नाम से। ठीक है, आप कोई चीज़ें क्रिएट कर लो तो वो आपके नाम से हो जाएगा, लेकिन मूल वही है आपका। तो इसलिए हमको चलना है अध्यात्म की तरफ। जो योग का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, या योग को प्राप्त करने के लिए, योग करने के लिए, या योग को साधना क्यों है, हमको अपना कल्याण करना है। मनुष्य का कल्याण एकमात्र उद्देश्य होता है। ठीक है, इसलिए प्राण में कोश की बात की गई है। प्राण को संयत करना, प्राणों का निर्माण करना, कार्य विभाजन करना, प्राणों को संयम करना, साधना में उसमें प्राण में कोश का प्रसंग आता है। इसमें अलग अलग कोषों की बात की गई है। तो शारीरिक पुष्टि के लिए उसके अलावा भी शरीर को रोग यदि निवारण हो सकता है और रोगों का विनाश हो सकता है, तो उसमें प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसमें कई मतलब सब वेदों में इसकी चर्चा की गई है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में ये लिखा गया है। अथर्ववेद में प्राण सूक्त नाम से एक सूक्त है। तो यहाँ मंत्रों को औषधेय और भेषज भी कहा गया है। प्राण को, इन मंत्रों में प्राण को औषधीय कहा गया और भेषज कहा गया। ये सब आयुर्वेद के सिद्धांत है। सोचिए, अथर्ववेद या प्राण विद्या से ही संभवतः कह सकते हैं कि हठ योग का लक्ष्य बनाया गया। उसको लक्ष्य बना के प्राणायाम के प्रकारों का आविष्कार किया गया है। सामवेद में कहा गया है कि अगन्म वृत्रहंतम ज्येष्ठमाग्निवानवं यह स्मः श्रुतर्णवन रक्षे वृद्रणीक इद्यते, कि वेदों द्वारा श्रवण मनन करने वाले तथा प्राणायाम के अभ्यासियों में द्युलोक के नक्षत्र समूह में वो परमात्मा विशेष रूप से चमकता है। प्राण संयमी योगी शरीररथ द्वारा जो आपको मतलब इस शरीर को तैरने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए प्राणों का बड़ा प्रयोग है। तो प्राणायाम के द्वारा हम लगातार अभ्यास करके, ओम का जप करके उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। प्राणायाम में इतनी बड़ी शक्ति है। प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को मतलब चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है ना। आपने यम से अपने आप को ठीक किया, नियम से ठीक किया, नियम से आपने बहुत अपने शरीर को एकदम सात्विक और शुद्ध और एकदम विचारों के साथ बना लिया है। अब आप आसन से आपने दृढ़ कर लिया अपने शरीर को। अब इसकी उच्च गति आ जाएगी प्राणायाम। जैसी प्राणायाम आ जाएगा आपके अंदर, उतर जाएगा, तो आपके अंदर अपने आप ही इंद्रियों का संयम होना शुरू हो जाएगा। अर्थात वो इस तरह आना शुरू हो जाएगा जिसमें आप विचलित नहीं होंगे, आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, ना इंद्रियों के विषय में नहीं भटकेंगे कम से कम। तो उस स्थिति को बोलते हैं प्रत्याहार। जब आपकी इंद्रियां बहिर्मुख से अंतर्मुख होने लगे, विषयों से हटने लगे स्वतः ही। इसलिए प्राणायाम बहुत हेल्प करता है वहां। यदि आप चाहें कि डायरेक्ट आप प्रत्याहार कर लें, जीवन में नहीं कर पाता कोई भी। कहीं ना कहीं विषय वो कंट्रोल कर सकता है जबरदस्ती कि आज कुछ भी हो जाए जलेबी नहीं खाऊंगा। ठीक है, लेकिन दिन में भी रात में उसको जलेबी के सपने आएंगे छोड़ने के बाद। ठीक है, तो वो स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, तो कंट्रोल कर सकता है कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार कंट्रोल कर भी ले इंसान। लेकिन सहज रूप से कब आएगा? जब स्तर से आगे बढ़ेगा, जब एक लेवल से बढ़ता जाएगा। प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार की स्थिति आ जाएगी। तो इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा के अंतर्मुख करना ही
प्रत्याहार कहा। इंद्रियों का आहार क्या है? बाहर की तरफ है, क्योंकि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ छेदा गया है। अब उसको हटा के अंदर की तरफ ले आना, तो इसलिए योग शास्त्र में अपने अपने विषय के साथ संबंध न होने के कारण इंद्रियों की चित्त स्थिति के समान स्थिति का नाम ही प्रत्याहार बताया गया है। अपने अपने विषयों से संबंध हटा लें और इंद्रियां अपनी स्थिति में आ जाएं, मतलब बेसिक स्थिति में आ जाए जिससे में होती हैं। स्व विषय संप्रोगे चितस्य स्वरूप नुकार इवेंद्रिया नाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मुख्य लक्ष्य इंद्रियों को वश में करना है, इंद्रियों का वरण करना है। इंद्रियों को वरण है जो आंतरिक और बाह्य दो भागों में अलग रहती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है। तो बाह्यकरण यदि घोड़े हैं, अश्व हैं, तो मन लगाम है और बुद्धि सारथी है और शरीर रथ है। ये भगवत गीता में भी समझाया गया है। ठीक है, तो जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़ों की तरह काम करती हैं। मन उनके लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और रथ शरीर रथ है। सुसारथी रश्विन्यु यन मनुष्यो न नित्य सुभिर्वार्जिन इव, यजुर्वेद में कहा गया है। तो इंद्रियों की जो सत्कर्म है, सदाचार है, उनमें प्रवृत्ति होना चाहिए, उनकी प्रवृत्ति के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। इंद्रियों को हम हमेशा किसमें लगाएं? सत्कर्मों में लगाएं। इंद्रियों को हमेशा सदाचार में लगाएं, उसकी प्रवृत्ति उसमें हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना की जाती है यजुर्वेद में, हे यजनीय प्रभु, हम कानों से भद्र भावों को सुने और आंखों से मंगलमय दृश्य को देखें। भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। इस तरह से हम 100 वर्षों तक देखते रहें, सुनते रहें, बोलते रहें, जीवित रहें। ठीक है, दीन न रहें, अधीन रहें, हम 100 वर्षों से ऊपर की आयु प्राप्त करें। प्रत्येक इंद्रियों से सदाचार करने वाले हों। हम अपनी हर इंद्रिय से सदाचार करें, अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें करें, सत्कर्म करें। उनके विषय, क्योंकि इंद्रियों के भी भोजन हैं, आपका तो भोजन है ही, आपका तो भोजन है ही, इंद्रियों का भी भोजन होता है। इंद्रियों के अलग अलग भोजन है, कान का अलग भोजन है, आंख का अलग भोजन है, नाक का अलग भोजन है, मुख का अलग भोजन है, त्वचा का अलग भोजन है। लेकिन जब विषयों में जाते हैं तो वो कैसा भोजन आप उनको खिला रहे हैं। एक ही आंखों से आप, हो सकता है कि मोबाइल में जो इंस्टाग्राम देखते हैं उसमें आप पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, एक में आप उसी प्रयोग करके आप भगवान की प्रार्थनाएं, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। इसके विषय में बड़ा अच्छे से हमारे गुरुदेव ने समझाया भगवत गीता में कि कर्ता कौन है। कर्ता कौन है मतलब हु इज डूअर। ठीक है, क्या शरीर करता है, या आंखें करती हैं, या नाक करती है, कान का तरह करता है, या मतलब कौन है जो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि आंख करती या कुछ भी, यार कौन आपके बस में है, किस पे आपका नियंत्रण है, तो आपका नियंत्रण किसी चीज़ पे है नहीं तो कान को बोल सकते हो कि भैया देखो ये अच्छे अच्छे शब्द सुनना, बुरे शब्द मत सुनना। ठीक है, तो वो तो वही सुनता, वो तो आपकी बात मानेगा नहीं। वो तो सुनना तो उस कान का धर्म है, वो तो सब चीज़ सुनेगा। ठीक है, ऐसी आंख सब चीज़ देखेगी, उसको भी आप फिल्टर नहीं लगा सकते कि भाई हाँ भाई यही देखना है। नाक को भी आप नहीं बोल सकते कि भाई यही करना है, स्पर्श को भी आप ये नहीं बोल सकते। तो ये तो धर्म है, इन इंद्रियों का धर्म है देखना सुनना। तो आपको उनको कहाँ काम में लगाना है वो आप उनसे काम करा सकते हो, इतना है। कानों से भजन सुन सकते हो, आंखों से शास्त्र पढ़ सकते हो। ठीक है, मन से चिंतन मनन कर सकते हो। इस तरह से आप इनका आभास कर सकते हो। तो पश्येम शरदम सतम जीवेद शरदम, शरद शतम श्रृणयामि शरद शतम पै ब्रवाम शरदम सत मदीना श्याम शरदम सत भूयश्य शरद शताम, यजुर्वेद में बताया गया ये। ठीक है, तो योग साधना से संपन्न उपासक हमेशा परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके द्वारा अपने को पवित्र करता है, द्वेष भावनाओं से भी पार कर जाता है। तो सूर्य के समान बाकी को प्रकाश देने लगता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, बाकी को ऐसी चीजें आ जाती हैं यदि आपके अंदर प्राणायाम के साथ साथ ऐसी चीजें आने लगे। तो इसलिए ये जो ऐसा है दुर्गुण पवित्र होकर रोष आदि दुर्गुणों से अलग हो जाते हैं, प्रत्याहार साधनों पर विजय पा लेता है।
यही प्रत्याहार की सिद्धि का फल बताया गया है। इस तरह से प्रत्याहार को आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से वेदों में धारणा का स्वरूप बताया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि ध्यान करने वाले विद्वान लोग क्या करते हैं, अब अच्छे से यथा योग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से परमेश्वर को धारण करते हैं, योग युक्त कर्मों को करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आनंद को फैलाते हैं, विद्वानों के बीच में प्रशंसा का पा लेते हैं और ऐसा पा के परमानंद के भागी होते हैं। शीरा युजंती कवियो युगो वित्तंत्वे वते वृथक धीरा देवेशु सुमन्य। यजुर्वेद में बहुत जगह पे मंत्र मिलता है कि जिससे उत्साह से हृदय प्राण मन बुद्धि से इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर में सम्यक धारण करते हैं, समानता धारण करते हैं, उसके अनुसार हो जाते हैं। तो परमात्मा की धारणा की जाती है। इस धारणा की शक्ति को बढ़ाकर साधक प्राचीन ऋषियों के नाम समान मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। गायत्री मंत्र में जो एक अर्थ प्रकाशित हुआ है, महर्षि दयानंद ने कहा कि धीमहि पद का मतलब दधीमहि अर्थ क्या है उन्होंने, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि सब जगत के उत्पत्ति करता, प्रकाश में शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर का जो अति श्रेष्ठ दुख मूलक पापों के भस्म करने वाला स्वरूप है, उसी का धारण करना है धारणा, आंतरिक धारणा। आंतरिक धारणा से क्या होगा, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन होगा। इस तरह से तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यजुर्वेद में ये कहा गया है। तो इस तरह से आप उस धारणा को, उसका धारण करना है। धारणा मतलब यही कि आप, धारणा का मतलब यह है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और परमात्मा की तरफ बढ़ जाए। तो धारणा के विषय में अलग अलग वेदों में चर्चा की गई है। इसी तरह से ध्यान के विषय में भी चर्चा की गई है कि ध्यान क्या है, ध्यान का स्वरूप बताया गया है। जब धारणा की धारा प्रवाह बढ़ने लगे, धारणा स्थिर हो जाए, धारणा किए गए स्थान पर एकाध मतलब वृत्ति के प्रवाह का एक रस हो जाए, तो जब जब बढ़ता जाएगा, तो जब उसमें लंबी स्थिति आ जाएगी तो वही ध्यान बन जाता है। वहाँ ध्यान प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है, उसको विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। वेदों में ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां बताई गई है। ऋग्वेद में ध्यान की एक पद्धति बताई गई है कि नदी नद आदि जल जैसे समुद्र में ही समा जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर में ध्यान करने वाले अपनी इंद्रियों को समेटकर परमात्मा के आनंद में निमग्न हो जाते हैं। ऐसे अपने आप स्थिति बन जाती है जब आप वहां विचलित नहीं होते। यदि आपकी धारणा सुदृढ़ हो गई, धारणा सफल हो गई, धारणा सिद्ध हो गई, तो ध्यान अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर आपको आभास ही नहीं रहेगा कहाँ पे है क्या है। आ त्वा विशंति वंदनव समुद्र सिंधव न त्वामेन्द्रिया तीरिच्यते। वेदों में बताया गया है कि नाड़ियों में ध्यान करके परमानंद की वृद्धि करो। नाड़ियों में ध्यान करके, नाड़ियां कैसे पता चली, ध्यान से पता चली, समाधि से पता चली। ध्यान में आपको अपने शरीर का सारा ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से आप साधना करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, विवेक को उत्पन्न कर लेते हैं, ज्ञान को उत्पन्न करने लेते हैं। आपको ज्ञान होने लगता है, विवेक होने लगता है। तो इस उपासना के फल से क्या होता है, आपके क्लेशों का नाश हो जाता है, शांति प्राप्त होती है, मोक्ष आनंद की तृप्ति होने लगती है। और उस परमात्मा का ध्यान किया गया है, किया जाना है, ये वेदों में बताया गया है। किसका ध्यान करना, उस तेजो में परमात्मा का ध्यान करना, ये वेदों में निर्देश दिया गया है। ध्यान के फल के बारे में भी कहा जाता है कि उषा के समान ज्ञान प्रकाश करने वाले, उत्तम दिनों वाले, निर्दोष निरंतर ध्यान करने वाले योगी विशाल प्रकाश को प्राप्त करते हैं। कौन सा विशाल प्रकाश, वो तेजो में परमात्मा का विशाल प्रकाश। ध्यान के द्वारा वो प्राप्ति होती है। और जब वो प्राप्ति हो जाती है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। तब समाधि की बात की गई है। वेदों में समाधि के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। समाधि की परिभाषा बताई गई है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने ध्यानात्मक रूप से रहित होकर
हटकर केवल ध्येय रूप में प्रतीति हो जाए तो ध्यान का नाम समाधि हो जाता है। जब आपका ध्येय रूप में प्रतीति हो जाए, जो जिस ध्येय पे लगे हुए हैं बस वही रह जाए, तो आपकी समाधि लग जाएगी। ऋग्वेद में भी इसी तरह से कहा गया है, यद गणे श्यामहम त्वम त्वम वाधा स्या अहम इष्युष्टे सत्या इहाशिष के इस मंत्र में बताया गया है कि उपासक द्वारा समाधि अवस्था की अभिलाषा की गई है, प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, जब मैं तू हो जाऊं और तू भी मैं हो जाऊं, जब मैं तू हो जाऊं तू भी मैं हो जाऊं, अर्थात एकाकार हो जाए, तो मेरी आशीर् भावनाएं, कल्याण भावनाएं और शिक्षाएं सत्य हो जाएं। तो समाधि में उस तत्व का एकीकरण हो जाता है, अर्थात वो कैवल्य की प्राप्ति वाली बात आ जाती है। यजुर्वेद के मंत्र में भी प्रेरणा दी गई इसी तरह से योग के जिज्ञासुओं को, मनुष्यों को, कि जैसे मैं सत्य भाषण, योगी, स्तुति करता हूँ, प्रार्थना, उपासना ये सब करता हूँ, तो इसलिए इस दिव्य सुख को प्राप्त करके मोक्ष आनंद की उपलब्धि करूँ, वो मैं प्राप्त करूँ। हाँ जी। प्रश्न है कि जब हम मतलब जब जो भी केवल्य प्राप्त करते हैं तो वो मोक्ष मतलब उन्हें मोक्ष हो जाएगा, दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। लेकिन जो भगवान है, जैसे श्री कृष्ण है या फिर शंकर जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी, तो वो उनका तो जन्म है, तो उनको केवल्य प्राप्त नहीं है क्या? उनका कहाँ जन्म है? प्राकट्य है उनका, जन्म मरण नहीं होता उनका, वो प्राकट्य होता है। प्राकट्य अलग चीज होती है, भगवानों का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, ठीक है। जन्म मरण वाली बात नहीं होती। उनका जन्म मरण नहीं होता है, वो होते हैं बस एनर्जी के रूप में। जन्म मरण कहाँ लिखा है क्या आज इतनी? हमने जैसे हमने जो सुना है, देखा है, उनकी तस्वीरों में, सीरियल्स में दिखाते हैं शंकर जी का स्वरूप है, तो उसको देखने के बाद हाँ, वो उत्पत्ति और प्राकट्य होता है उनका। वो जैसे मनुष्य के जन्म होते हैं ना, वैसे नहीं होता। पुराने पदार्थों के जन्म मृत्यु होते हैं, वैसे नहीं होता उनका, ठीक है। वो धारणा अलग है, वो स्थिति अलग होती है, ठीक है। तो मोक्ष तो है ही, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को इच्छा रहती है, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति के पास एक शक्ति आती है कि वो आए या ना आए वापस, कब आए, कहाँ आए, वो उसकी मर्जी है। और उसकी भी उम्र होती है, मोक्ष की भी एक आयु होती है, मोक्ष भी परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा तो जैसे ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो मेरे ख्याल से हर एलिमेंट में है, जो भी पृथ्वी पर या सौरमंडल में है, ऊर्जा हाँ। तो किसी न किसी रूप में है ही सर उसमें। हाँ, वो तो रहती है, हमेशा ही रहती है, उसके बिना तो है ही नहीं ना, उसका कोई उत्पत्ति, उसका कोई विनाश नहीं है ना ऊर्जा का। तो क्या फिर ये जो एनर्जी सिस्टम है यही सत्य है? सत्य मान लीजिए, सत्य मान लो। हाँ, यही एनर्जी है, इसको, इसकी गूढ़ता को समझना आवश्यक है। इसको सिर्फ एनर्जी मान लेना कि भाई यही एनर्जी है और इसमें, तो ये निर्माण कहाँ से हुआ इसका, ठीक है। अब जैसे बिजली प्रकट होती है आकाश में, साइंस तो बता देता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकट कहाँ से होती है एनर्जी? तो कहीं ना कहीं से, तो वो तो जब है पहले से तभी तो प्रकट होगी, अगर होगी नहीं तो प्रकट कैसे होगी, ठीक है। और सर जितने भी ये जड़ और चेतन दोनों रूप में ये ऊर्जा तो अवेलेबल होती है सर? हाँ, दोनों रूप में होती है, दोनों उसी से बने ना, दोनों का निर्माण उसी से हुआ है। एनर्जी होती है एटम में, और एटम क्या है? वो है तत्व, और उसमें होती हैं तीनों चीजें, सात्विक, रासिक, तामसिक, और तीनों मूवमेंट वाली होती हैं, ठीक है, परमानेंट रहती है। सर आपने बोला कि मुक्ति भी कुछ टाइम के लिए होती है, मोक्ष प्राप्त उसका भी टाइम होता है। हाँ, तो सर पूर्ण रूप से मुक्ति क्या होती है फिर? इसी को कभी भी मनुष्य के आना ही ना अनुसार, पड़ेगा। मनुष्य जीवन के अनुसार, पृथ्वी लोक के अनुसार इसी को पूर्ण मुक्ति बोलते हैं। वो तो अलग लोक की स्थिति आ जाती है ना, कि किसने कितने समय रहना, कितने नहीं रहना, वो उसकी मर्जी पे निर्भर करता है, ठीक है। ये सब चीजें वेदों में, उपनिषदों में समझाई गई हैं कि भाई वो आपकी इच्छा रहेगी कि आप कब आना चाहते हैं, कब नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण चीजें होती हैं।
हजारों सृष्टियों का निर्माण हो चुका है, हजारों सृष्टि का निर्माण खत्म हो चुका है, संकुचन विस्तार ये चलता रहता है, लेकिन वो हमारी सीमाओं से बाहर है, वो हमारे पकड़ में नहीं आती। तो यहाँ तो हम जो प्राप्ति करते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने इस जन्म में सपोज प्राप्ति कर ली तो अब जैसे आपने संस्कार खत्म कर लिए, अपने खत्म हो गए कंप्लीट, तो वो मोक्ष की प्राप्ति मानेंगे उसको, कैवल्य की प्राप्ति है। वो जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं होती। मरने के बाद मोक्ष नहीं है, वो स्थिति जीते जी लानी होती है, आपको अपने जीवन में लानी होती है। अर्थात अपने जो कंप्यूटर है उसकी हार्ड ड्राइव को क्लीन करना होता है। जब संस्कार ही नहीं है तो नया है ना, ठीक है, सिस्टम ही खत्म है, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन यदि आप कल्याण चाहते हैं, कुछ कल्याण करना चाहते हैं संसार का, या प्रभु से जब ये चीज़ें होती हैं तो वो कल्याण कराना चाहता है, तब आपको वापस भेजता है, तो तब आप वापस आ सकते हैं। तो ये तो वीरलोकों की होती है ना, वीरलोकों ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर रहा है। सर फिर जैसे बार बार आते हैं तो कर्म होते हैं इंसान के, और कर्म को काटने के लिए फिर दोबारा से आना पड़ेगा। चक्कर तो सर वही चलता रहेगा फिर तो वही तो सर्कल करते रहे, तभी तो बताया निष्काम भाव में काम करना है। कर्मण्यवाधिकारी से मां फले से कदाचिन। जिंदगी के सारे लेसन पूरे करके जाने हैं, हर चीज पर जीत पाके जाना है, वही सबको खत्म करके जाना, और अपना कर्ता भाव हटा के जाना है। कर्ता भाव हटाना है कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, ये कर्ता भाव ही है। हाँ करा रहे हैं, कर्ता भाव ही है जो आपको बार बार लाएगा, क्योंकि वो तो आपकी इच्छाएं होंगी, कर्ता भाव होगा, वही आपको लायका है ना बार बार, तभी तो कर्म जनरेट होते हैं ना। कर्ता भाव नहीं होता कर्म कैसे जनरेट होंगे? सर ये जो पद प्रतिष्ठा भगवान देते हैं वो भी तो चेक करने के लिए देते हैं ना, कि इसका ये सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, क्या करेगा, उसी से उसके कर्म बनते जाते हैं। हाँ, उसी से बनते जाते हैं। लेकिन कई लोग उस स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं, कई राजाओं ने छोड़ के सन्यासी बने हैं। गृहण संहिता में आप देखेंगे चंड कपाल जो राजा है, चंडकपाली राजा जो है, वो ऋषि के पास जाता है, गृहण ऋषि के पास राजा होके, और जाके वहाँ ज्ञान प्राप्त करता है योग का, ठीक है। तो उसने भी अपना पूरा राज्य छोड़ के फिर चीज़ें योग में आया, वो तो योग में आया तो वो किया। ऐसी राजा जनक ने वो ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो ऐसे राजाओं भी करते हैं ज्ञान प्राप्त, लेकिन सबको नहीं होता ना ये ज्ञान प्राप्त इतना, जब तक संस्कार नहीं बढ़ेंगे, संस्कार नहीं बढ़ेंगे। सम्राट अशोक ने भी इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया था। हाँ, साम्राज्य उसने भी छोड़ दिया था, बुद्ध का नीति पे चले वो, ठीक है। तो इस तरह से बदलाव आता है। नरसंहार देख के गए ना वो अशोक तो। हाँ गए तो, लेकिन आई तो ना उसको, वो भी तो आया, मतलब महीने में तो आया ना वो चीज। नरसंहार देख के तो गए हैं, लेकिन उनको दिशा दी ना, दिशा मिली उनको, बुद्धिज्म की दिशा मिली। अगर कोई होता नहीं तो फिर वो नरसंहार कितने दिन तक चलता, फिर और सुबह दोबारा शुरू हो जाता कार्यक्रम। ये रहा, ठीक है। तो ये समाधि वाली स्थिति तक पहुंचने का मतलब है कि आपको वो स्थिति प्राप्त हो गई कि अब आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये वेदों में जो योग है उसका चर्चा हो चुकी है, वेदों में योग की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब उपनिषदों में योग की चर्चा होगी। दूसरा टॉपिक आपका चलेगा जो उसमें आपके उसमें कि ये उपनिषद, ठीक है, योग का स्वरूप उपनिषदों में, दूसरे यूनिट का दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो वहां से कल वाला लेक्चर डल गया है। हाँ, भागवत गीता। हाँ डल गया है, क्योंकि मैं डाल देता हूँ वैसे तो, लेकिन थंबनेल वगैरह नहीं लगता उस पर, कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन आप नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ ये नया वीडियो डल गया है इस पर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ऑन रखो उसका अपना यूट्यूब का ना, तो उससे क्या होगा, तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ हमारे वाला लेक्चर डल गया। उसमें लिखा रहता है नीचे, ठीक है, टाइटल में पूरा लिखा रहता है कि कौन सा लेक्चर है, क्या है, ठीक है। जैसे अभी ये डाल दूंगा, टाइम रहेगा तुरंत डाल दिया जाता है। थंबनेल मैं बाद में लगाता हूँ, क्योंकि तुरंत डालने वाला प्रक्रिया हो जाए, ठीक है, बाद में उसको लगाते रहो, ठीक है, ये रहेगा। चलिए, तो आज का समाचार समाप्त, और फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। सर ये जैसे आप मोक्ष बता रहे हैं जो है स्थिति, ये हर दर्शन में अलग है या एक सभी दर्शन का एक ही मूल रूप है? सार एक ही है, तरीके अलग अलग बताए हैं।
सार रूप में वो एक ही है, लास्ट रूप जो एक ही है, अद्वैत। सर जैसे तरीके अलग अलग हैं तो इम्पैक्ट भी अलग अलग आते होंगे। हाँ, जिसका जैसा रचना है मनुष्य की, जिसका जैसा स्वभाव है, उसके हिसाब से अलग अलग। किसी का भक्ति योग में मन लगता है, किसी का कर्म योग में मन लगता है, किसी का अष्टांग योग में मन लगता है, किसी का हठ योग में मन लगता है, किसी का किसी योग में मन लगता है, किसी का ध्यान योग में मन लगता है। जिसका जिसमें मन लगे, किसी का ज्ञान योग में, तो उस योग में वो धारण करे, उस योग से भी वहीं प्राप्त होगा। जैसे दिल्ली में आने के रास्ते चारों तरफ से हैं, तो जो चंडीगढ़ की तरफ होगा वो दूसरे रास्ते से आएगा, जो राजस्थान की तरफ होगा वो दूसरे रास्ते से आएगा, जो इधर होगा मुजफ्फरनगर की तरफ वो दूसरे रास्ते से एंटर करेगा। तो ऐसे एंट्री के रास्ते तो अलग अलग हो सकते हैं सबके, जो जहाँ स्थापित है, जिस लेवल पे है। तो इस तरह से इसको मान के चलिए, पहुंचना सबको दिल्ली है, अर्थात पहुंचना सही वही है। बताओ, जैसे आपने कहा कि मोक्ष की जो आयु है वो अलग अलग होती है, मतलब वो समझ में आया, इसको एक्सप्लेन करके बताओ। हाँ, उसको अभी ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, वो जब ऊपर की बात होती है तब उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो निश्चित नहीं है, उसका सिद्धांत है, उसके सिद्धांत पे आप चलेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो पहले यहाँ तक पहुँचो, ठीक है, समाधि तक पहुँचो। तो सर ये बताइए, जो भगवान है, जितने भी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो ओरिजिनल में ऐसे होते हैं या फिर एक एनर्जी रूप होता है? जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, फोटो में देखते हैं, तो वो ऐसे ही है? किसी ने उनको देखा होगा ऐसा, या फिर आपको कहानी नहीं सुनाई थी? अबे इमेजिनेशन में बनाया हुआ है? एक कहानी नहीं सुनाई थी मैंने आपको, भूल गए क्या? अफगानिस्तान वाली सुनाई थी? नहीं सुनी थी? नहीं बताओ, किसी ने नहीं सुनी? आप लोगों को तो सुनाई थी, सुनाई थी? पकड़ लिया सर वो। हाँ हाँ हाँ, सुनाई थी? नहीं सुनाई थी? भगवान शिव ने छुड़वाया था, वही ना? हाँ, वो तो अंग्रेजों का लिखा हुआ, अंग्रेज तो जबकि विश्वास भी नहीं करते। ठीक है, तो जिस रूप में मन ने देखा, जिसके मन ने जिस रूप में देखा है, जिसका वर्णन किया गया है, ये वर्णन वेदों में है, ये वर्णन उपनिषदों में है। ये ऐसे नहीं बना दिए किसी ने, ये स्वरूप ऐसे नहीं बनाए, ये स्वरूप पुराणों में है। ये जितने भी स्वरूप बने हैं ये सब लिखित में हैं। लिखित को वो आप चित्र बनाए हैं, उसमें सब दर्शाया गया है। जैसे आप वो पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, उसमें वर्णन किया गया है कैसे हैं। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी कैसे दिखते हैं वैसा वर्णन किया गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्र हारन सदा वसंतम हृदयान विंदे, अलग अलग श्लोकों में ऐसे वर्णन किए गए हैं। उन वर्णनों के आधार पर उनका निर्माण किया गया, किसी ने मन से नहीं कर दिया। ये जो शास्त्रों में वर्णन है उसी के आधार पर उनका प्रकटीकरण है, चित्रीकरण है, चित्रण है उनका उस तरह से। ठीक है, जैसे आपको हम देख रहे हैं तो हम कभी वर्णन करेंगे भाई एक राखी नाम की लड़की है, वो ऐसे बैठी है, ठीक है, एक दिन ऐसे बैठी थी, उसके ऐसे बाल थे, उसकी ऐसे आंख थी, नाक थी, ठीक है, ये था, तो हमने ऐसे वर्णन कर दिया फिजिकल। तो आगे 1000 साल बाद कोई ऐसा चित्रण कर सकता है, आपका ऐसा चित्र बना सकता है कि ऐसा, ठीक है, तो ऐसे बनाए गए हैं। कोई भी चित्रण अपने आप से नहीं बना है, हर चित्रण का उल्लेख है जो पहले से है, शास्त्रों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, जैसा जिनको दर्शाया गया है। ठीक है, उस हिसाब से इनका चित्रण किया गया, नहीं कि मन से चित्रण किया गया। तो जिन्होंने जैसे जिसको दर्शन दिए, जिन्होंने जैसे प्राप्ति की, वैसे उनको स्थिति मिली, उस हिसाब से है। ठीक है। और सर जैसे पुराने टाइम में जैसे श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता उनको, तो वो जो भी बोलते थे एकदम उनका खंड होता था, मतलब वो करते थे। जैसे उनको कहा गया कि वो वनवास जाए तो वनवास गए और उन्होंने 14 साल तक वहां पे रहे, तो मतलब इतना ज्यादा पावर उसको फॉलो करने की कैसे आती थी कि जो बोल दिया वही करेंगे, और वो उनका टूटता भी नहीं था। हाँ, तो वो तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है, वो तो आप भी कर सकते हो। हमारा तो टूट जाता है, अगर हम कुछ संकल्प लेते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है बहुत इजीली। हाँ, तो उस स्थिति पे नहीं हो ना अभी, उस स्थिति पे नहीं हो ना अभी। आप जब उस स्थिति पे आ जाओगे तो उतना भी कर लोगे।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए तो कहा गया उनको, उनकी मर्यादा ही थी। आप मर्यादा से कोई रहते हैं, हम थोड़ी सी बात में बहक जाते हैं, थोड़ा सा ही कर दें तो इधर चले जाते हैं, फिर इधर चले जाते हैं। तो पहले तो हमने वही नहीं धारण किया, पहले तो हम यम को पालन कर लें। योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है, योगेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण वही अवतार हैं भगवान राम भी। तो योग तो सबने धारण किया ना, योग माया सबके पास है, योग शक्ति सबके पास है। तो योग में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भी वही दृढ़ पालन कर सकते हैं। ये सब जो दिए गए हैं, कहानियों के द्वारा समझाया गया है या शास्त्रों के द्वारा समझाया गया है, वो आपको करने के लिए ही बताया गया है, और वो कर सकते हैं आप भी, यदि आप उतने सत्य पे चलें, उतने अहिंसक बने, उतने अस्त्य के सिद्धांतों का पालन करें, उतने का करें, तो आपके अंदर भी वो दृढ़ता आने लगेगी। आप चलो बोल के देखो, सत्य बोलना शुरू कर दो 12 साल आप झूठ ना बोलें, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी कोई ऐसा गलत काम ना करें, आपको झूठ सत्य की सिद्धि हो जाएगी। सत्य का आपके अंदर धारण